हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन वुमेन एम्पावरमेंट के क्लास ला रहे थे। अपने पूरा सिलेबस कर लिया, यूनिट 1 2 3 4। अगर उनको देखना है तो प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ विजिट करना और देखना। अब 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश में भी लिखे हैं, ऐसे आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी कह रहे थे कि भैया आप इंग्लिश में भी लाया करो क्वेश्चन, तो उनकी हेल्प हो जाए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्राचीन भारत में महिलाएं सम्मानित थी। वेदों में उन्हें शिक्षा, विवाह, संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने शिक्षा और दर्शन में योगदान दिया, लेकिन बाद में समाज में पितृसत्ता बढ़ी और महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया। मध्यकाल इतिहास में क्या बदलाव आया महिलाओं की स्थिति में। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ बढ़ी। हालांकि रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती जैसी महिलाओं ने साहसिक नेतृत्व दिखाया। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को शिक्षा, समानता का संदेश दिया। मतलब खराब हो गई थी मध्यकालीन इतिहास में, फिर भी कई महिलाओं ने तो योगदान दिया अपने। रजिया सुल्तान, मीराबाई, रानी दुर्गावती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी। आंसर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी जी के आंदोलनों में भी महिलाओं ने सत्याग्रह और अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक भारत में महिला आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है महिला आंदोलन ने शिक्षा, समान वेतन, मतदान अधिकार, सामाजिक सुधारों में योगदान दिया। 19वीं और 20वीं सदी में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। महिलाओं के अधिकार के लिए कई कानूनी सुधार हुए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान समय में भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति कैसी है। आंसर है आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और व्यापार में इनकी भागीदारी बढ़ी है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और महिला आरक्षण जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। आंसर है महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाना, ताकि वे स्वतंत्र रूप से अधिकारों का उपयोग कर सकें। इसमें लैंगिक समानता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और समाज में समान भागीदारी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, समाज और देश के विकास में महिला सशक्तिकरण का क्या योगदान है। आंसर है महिला सशक्तिकरण से आर्थिक वृद्धि होती है, क्योंकि महिलाएं कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में सुधार आता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो वे परिवार, समाज को मजबूत करती हैं, जिससे देश की समृद्धि बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता क्यों है। इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकती हैं और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हैं। यह लैंगिक भेदभाव को कम करता है, घरेलू हिंसा को रोकता है, समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। आत्मनिर्भर महिलाएं देश के विकास में योगदान देंगी। क्वेश्चन नंबर 9, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं।
आंसर है महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी अधिकार, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक समर्थन आवश्यक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाएं, परिवार और समाज का सहयोग भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? उत्तर है सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उज्ज्वला योजना, रसोई गैस सब्सिडी, महिला हेल्पलाइन, स्टैंड अप इंडिया, महिला आरक्षण, राजनीति में भागीदारी के लिए। ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है और वे किन चुनौतियों का सामना करती हैं? महिलाएं समाज में माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, राजनीति और व्यापार में योगदान देती हैं। हालांकि लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लैंगिक भेदभाव क्या है और यह महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है? आंसर है लैंगिक भेदभाव का अर्थ पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान व्यवहार। यह शिक्षा, रोजगार, वेतन और सामाजिक असमानता पैदा करता है। इससे महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बाधित होती है। वे कई मौकों से वंचित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? इसके लाभ क्या हैं? आंसर है वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे वे अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकती हैं। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और वे समाज में समानता प्राप्त करती हैं। यह परिवार की अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान है। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से नीति निर्माण में लैंगिक समानता आती है। इससे महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। पंचायत से संसद तक सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। अगर महिलाएं राजनीति में भाग लेंगी तो अपने लिए कानून बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं? आंसर है महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नारी शक्ति पुरस्कार जैसी योजनाएं चलाई हैं। ये योजनाएं महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आंसर है भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15, समान अवसर का अधिकार अनुच्छेद 16, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, संवैधानिक उपाय का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 17, दहेज निषेध अधिनियम 1961 क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आंसर है दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज लेने देने को अपराध घोषित करता है। इस कानून का उद्देश्य विवाह में दहेज प्रथा को समाप्त करना, महिलाओं को इस सामाजिक बुराई से बचाना है। इसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? आंसर है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किया गया है। ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा करता है। यह पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, आश्रय और मुआवजा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सा कानून है? आंसर है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 इस समस्या को संबोधित करता है। यह कानून नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच और रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 20, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या है और यह कैसे महिलाओं की रक्षा करता है?
आंसर है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित करता है। यह कानून नाबालिग लड़कियों की जबरन शादी को रोकता है और दोषियों के लिए दंड का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 21, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भ्रूण हत्या रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। यह योजना समाज में लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए जागरूकता फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, महिला हेल्पलाइन योजना का क्या उद्देश्य है और यह कैसे काम करती है? आंसर है महिला हेल्पलाइन योजना यानी कि 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन काम करती है। आपातकालीन सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए शुरू की गई। यह योजना 81 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अन्य आपराधिक घटनाओं की शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है और यह महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचाती है? आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल में रहने वाले महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इससे महिलाएं धुएं रहित ईंधन से खाना बना सकती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है और यह महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद है? आंसर है स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। क्वेश्चन नंबर 25, महिला आरक्षण नीति क्या है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है महिला आरक्षण नीति के तहत पंचायतों और नगर निकायों में 33% आरक्षण दिया गया है। संसद और विधानसभाओं में 33 से लेकर 50% आरक्षण देने का प्रस्ताव भी किया गया है। इससे महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ी है, जिससे वे नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लैंगिक असमानता क्या है और यह महिलाओं के विकास में कैसे बाधा डालती है? आंसर है लैंगिक असमानता का अर्थ पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव से है। इससे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने के अवसर कम मिलते हैं। यह समाज के विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि महिलाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 27, पितृसत्ता क्या है, यह महिलाओं के अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है? आंसर है पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को सत्ता और निर्णय लेने का प्राथमिक अधिकार मिलता है। इससे महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते, उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और वे कई क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करती हैं, जिससे उनका समग्र विकास प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, महिला कार्यस्थल पर किस प्रकार के भेदभाव और वेतन असमानता का सामना करती हैं? आंसर है महिलाओं को कार्यस्थल पर वेतन असमानता, पदोन्नति में भेदभाव, मातृत्व अवकाश में बाधाएं, यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, जिससे वे आर्थिक असमानता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू हिंसा और यौन शोषण महिलाओं के सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करते हैं? आंसर है घरेलू हिंसा और यौन शोषण महिलाओं के आत्मविश्वास कमजोर कर देती हैं, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ जाती हैं। ये अपराध महिलाओं की मानसिक शारीरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अशिक्षा और बाल विवाह महिलाओं के विकास में किस प्रकार बाधा डालते हैं? आंसर है
अशिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती। बाल विवाह उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर को प्रभावित करता है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर रह जाती हैं। गैर सरकारी संगठन यानी NGOs प्राइवेट महिलाओं के अधिकारों और विकास में किस प्रकार योगदान देती हैं? आंसर देख लेते हैं। गैर सरकारी संगठन महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करते हैं। ये संगठनों जागरूकता अभियान, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायक होते हैं? आंसर है स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लघु ऋण, उद्यमिता प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं। ये समूह महिलाओं को सामूहिक रूप से कार्य करने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायत राज संस्थाएं ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में कैसे भूमिका निभाती हैं? आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण होने से महिलाएं ग्राम पंचायतों में नेतृत्व कर सकती है। इससे गांव के विकास, महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, महिलाओं के लिए काम करने वाले प्रमुख गैर सरकारी संगठन के उदाहरण देना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा, पहला है सेवा, महिलाओं को स्वरोजगार देने में मदद करता है। दूसरा है केयर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करता है। तीसरा है न्यायालय, हिंसा शोषण के अधिकार महिलाओं की सहायता करता है। ये इंग्लिश में देख लेना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से संगठन और योजनाएं कार्यरत हैं? आंसर है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संगठित रूप से कार्य कर रही हैं, जिनमें महिला उद्यमिता मंच, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। क्वेश्चन नंबर 41, अहिल्याबाई होलकर कौन थी? उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया? इनका शॉर्ट में देख रहे हैं, वैसे डिटेल में मैंने करवा दिया आपको। अहिल्याबाई होलकर मालवा की प्रसिद्ध शासक थी, जिन्होंने अपनी न्यायप्रिय प्रजाहितकारी शासन से राज्य को समृद्ध बनाया। उन्होंने कई मंदिर, धर्मशालाएं और कुएं बनवाए, जनता के कल्याण के लिए कार्य किए। इसके बाद एक वीडियो आएगा अपना, जिसमें अपन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिनके आंसर के कीवर्ड दे दूंगा मैं आपको, मतलब हेडिंग्स दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 42, रानी दुर्गावती की वीरता और योगदान को संक्षेप में बताइए। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी, अपने राज्य के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। क्वेश्चन नंबर 43, भाई फुले को महिला शिक्षा की दिशा में किए गए कार्यों के लिए क्यों जाना जाता है? आंसर है सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला, समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 44, मैरी कॉम भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा क्यों है? आंसर है मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज बॉक्सर हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष कर अपने सपनों को पूरा किया, भारतीय महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा दी। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधुताई सपकाल को अनाथों की मां क्यों कहा जाता है? आंसर है सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ बच्चों को अपनाया और उन्हें शिक्षा, आश्रय प्रदान किया। उनके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण उन्हें अनाथों की मां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन क्यों कहा जाता है? आंसर है टेसी थॉमस भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है, जिन्होंने अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया।
उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें भारत की मिसाइल वुमन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, इंदिरा नूई का बिजनेस जगत में क्या योगदान रहा है? आंसर है इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ रही। उन्होंने कंपनी की वैश्विक पहचान बढ़ाई, महिलाओं के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र में नई राहें खोली। क्वेश्चन नंबर 48, गौरा देवी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया? आंसर है गौरा देवी ने 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। पेड़ों से लिपट गई थी वो। क्वेश्चन नंबर 49, महिलाओं की सफलता में आत्मनिर्भरता और शिक्षा का क्या योगदान है? आंसर है आत्मनिर्भरता और शिक्षा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, समाज में सम्मान दिलाने में मदद करती है। यह उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 50, महिला नेतृत्व समाज को कैसे बदल सकता है? आंसर है महिला नेतृत्व से समाज में समानता, न्याय और विकास को बढ़ावा मिलता है। महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। ऐसे करके दोस्त अपने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और टेक केयर, बाय बाय।